उत्तर प्रदेश की राजनीति में बुलडोजर ने इस समय भूचाल मचा रखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच बुलडोजर को लेकर जमकर बयानबाजी चल रही है, जिसके चलते अब योगी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भी अखिलेश यादव पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव बहुत ही गैर जिम्मेदार और समाज में विध्वंस पैदा करने वाले, सामाजिक ताने बाने को खराब करने वाले नेता हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधी और आपराधिक तत्वों, गुंडागर्दी करने वाले, जिनको अखिलेश यादव संरक्षण देने का काम करते हैं, ऐसे लोगों पर बुलडोजर चलाने का काम किया है और इसलिए अखिलेश यादव बुलडोजर की धमक को संभाल नहीं पा रहे हैं और वो परेशान हैं, जिस कारण इस तरीके की वो बयानबाजी कर रहे हैं। बुलडोजर जिस गति से चल रहा है, इसी गति से लगातार चलता रहेगा। उत्तर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि अखिलेश यादव बहुत ही गैर जिम्मेदार और समाज में विध्वंस पैदा करने वाले नेता हैं, सामाजिक ताने बाने को खराब करने वाले हैं और लगातार इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके आपराधिक लोगों और आपराधिक तत्वों के ऊपर और गुंडागर्दी करने वाले लोग, आतंक का कारण बनने वाले लोग, जिनको अखिलेश यादव संरक्षण देने का काम करते थे, ऐसे लोगों पर बुलडोजर चलाने का काम किया। इस बुलडोजर की जो धमक है, इस धमक को अखिलेश यादव संभाल नहीं पा रहे हैं, परेशान हैं, जिसके कारण इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। ये बुलडोजर चलता रहेगा और उसी गति से चलता रहेगा और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही है कि जो आपराधिक तत्व हैं या इस प्रकार के लोग हैं जिन्होंने अवैध मकान बनाए हैं या अवैध संपत्ति अर्जित की है, उन पर कार्रवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रोका। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवाने का काम कर रहे हैं, मुस्लिम समाज को उकसाने का काम कर रहे हैं और मुस्लिम समाज की शिक्षा के लिए कभी बात उन्होंने नहीं की। देश प्रदेश का मुसलमान भी समझ चुका है कि अखिलेश यादव जिस रास्ते पर चल रहे हैं उससे उनको ना कोई लाभ मिलने वाला और ना ही सत्ता। 2029 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जी, अखिलेश यादव का एक बयान आया है जिसमें 2027 में बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ करने की बात कर रहे हैं, किस तरह देखते हैं? देखिए, अखिलेश यादव बहुत ही गैर जिम्मेदार और समाज में विध्वंस पैदा करने वाले, सामाजिक ताने बाने को खराब करने वाले लगातार इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इनके अपराधी लोगों के ऊपर, आपराधिक तत्वों के ऊपर, गुंडागर्दी करने वाले लोगों के ऊपर, जो लगातार समाज में असामाजिकता, लोगों को आतंक का पर्याय बनने वाले लोग और जिनका संरक्षण ऐसे अखिलेश यादव जो उनको संरक्षण देने का काम करते थे, ऐसे लोगों पर बुलडोजर चलाने का काम किया और उसी जो बुलडोजर की जो धमक है उसके कारण से अखिलेश यादव जी उस धमक को संभाल नहीं पा रहे हैं, बहुत परेशान है, जिसके कारण से इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। ये बुलडोजर चलता रहेगा, उसी गति से चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही है कि जो अपराधी तत्व हैं या इस प्रकार के जो लोग हैं जिन्होंने अवैध मकान बनाए हैं, अवैध संपत्ति अर्जित की है, उन पर कार्रवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रोका है और श्री अखिलेश यादव ऐसे ही लोगों को हमेशा संरक्षण देते रहे। मैं इस बात को जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उनकी कानून व्यवस्था के सामने समाजवादी पार्टी के सारे गुंडे वो आतंकित हैं, भयभीत हैं और जिसके कारण से अनाप शनाप बयान श्री अखिलेश यादव लगातार देने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने ये भी कहा है कि योगी जी को डीएनए के फुल फॉर्म नहीं, सब चीज़ों फुल फॉर्म पता है। अखिलेश यादव जी को क्या क्या नहीं पता ये भी मालूम है, उनको सब होगा। अखिलेश यादव जी के पास कहने के लिए, बयानबाजी करने के लिए आज कोई विषय नहीं है। सामाजिक ताने बाने को लगातार मैं कह रहा हूँ खराब करने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करने का काम कर रहे हैं, मुस्लिम समाज को उकसाने का काम कर। मुस्लिम समाज की शिक्षा के लिए कभी बात नहीं की। बेटियां पढ़े कैसे, वे कॉलेज में कैसे जाएं, वो इंजीनियर डॉक्टर कैसे बने, उन लड़कियों को पढ़ाने के लिए कभी उन्होंने बात नहीं की। उन बच्चों के हाथ में कंप्यूटर कैसे आए, उनको पढ़ाने की कभी बात नहीं की। वो हमेशा उन बच्चों को उकसा करके उनके वोट को केंद्रित करना चाहते हैं। अब देश का, प्रदेश का मुसलमान भी समझ चुका है श्री अखिलेश यादव जिस रास्ते पर चल रहे हैं उससे उनको ना कोई लाभ मिलने वाला है, ना उनकी सत्ता आने वाली है। और जिस सत्ता का सपना देख रहे हैं, जो उन्होंने बयान किया कि सरकार आई तो ऐसे ही कहते हैं कि सरकार आई तो अगली बार भी यही कहेंगे कि सरकार आई तो, इस बात के निश्चिंत रहें, उनकी सरकार आने वाली नहीं है। 2029 में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।